हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग लोकसभा पढ़ेंगे, जिसमें मैंने इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे से मैंने उसको कवर किया है। सवाल को आप उसको पहले लगातार देखिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। कोई त्रुटि होती है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आइए बिना वक्त गंवाए आगे के सवाल को कवर करते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या कुछ बेहतरीन चीज़ आपको मिल सकता है, जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद मिल सकती है। 1 से लेकर के मैंने 55 तक के सवालों को कवर कर दिया है। आज हम 56 नंबर सवाल से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल नंबर 56 कहता है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भी भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपको पता है कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये अस्थायी नहीं है, इसको भंग किया जा सकता है। तो कौन भंग कर सकते हैं? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। 57 नंबर सवाल कहता है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर, या मंत्री परिषद का हेड होता है प्रधानमंत्री, तो उसकी सलाह पर। बात एक ही हुआ। तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्री परिषद की सलाह पर। अगला है 58 नंबर सवाल कहता है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कौन सा योग्यता नहीं चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात है। पागल या दिवालिया नहीं हो, बिल्कुल सही बात है। सरकारी लाभ के पद पे नहीं हो, बिल्कुल सही बात है। उम्र कम से कम 30 वर्ष हो, गलत। उम्र तो कम से कम 25 वर्ष में भी काम चल जाएगा। तो इसका दोस्त ये जो ऑप्शन है ये इसका गलत है, कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसका उम्र 30 वर्ष होना कोई ज़रूरी नहीं है। कम से कम 25 वर्ष इसका उम्र हो। कितना हो? 25 वर्ष हो। अगला कहता है 59, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं उसकी योग्यता है कि योग्यता नहीं है, इससे संबंधित जो प्रश्न होगा उस पर निर्णय कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 60 कहता है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक किसको बोलेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को बोलेंगे। लोकसभा का अभिरक्षक बोलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। बस वीडियो को आप सुनते रहिए पूरे को अच्छे से। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा के सदस्य लोग ही चुनते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा का सदस्य। अगला कहता है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है? ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है और यही एक बार पूछा गया था और अधिकतम लोग जो है गलती करके आगे थे, लोकसभा का अध्यक्ष लगा दिए थे। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसको तो चुनते हैं कौन? सॉरी, जो लोकसभा का अध्यक्ष होंगे उसको तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। पहले सवाल आपने पढ़ लिया था कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे उसको लोकसभा के सदस्य चुनेंगे, लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर होंगे यानी अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष, उसको जो है कौन चुनेंगे? तो राष्ट्रपति चुनेंगे। ध्यान रखना, इसको कौन चुनेंगे? राष्ट्रपति चुनेंगे। ये वीवीआई प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को चुनेंगे लोकसभा के सदस्य, लेकिन जो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होगा उसको राष्ट्रपति ही चुनेंगे। 63 नंबर सवाल कहता है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो लोकसभा का बैठक जो है विघटन के द्वारा भी समाप्त हो सकता है, सत्रावसान हो गया तो भी समाप्त होगा, स्थगन हो गया तो भी समाप्त हो सकता है। यानी लोकसभा की जो बैठक है वो इनमें से सभी तरीकों से समाप्त की जा सकती है, विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा और सत्रावसान द्वारा। आइए सवाल नंबर 64 देखते हैं। सवाल नंबर 64 कहता है कि लोकसभा का विघटन किस प्रकार और कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन जो है कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्री परिषद की सलाह पर। अगला कह रहा है 65 नंबर सवाल कि सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को विघटन कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री के सिफारिश पर या मंत्री परिषद के सिफारिश पर।
अगला कहता है 66 कि लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। लोकसभा की सामान्य अवधि जो है बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। और ये कब होता है? जब कोई राष्ट्रीय आपात वगैरह लगा हो, तब 1 वर्ष में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, जो 1976 में ऐसा किया गया था। आगे लिखा है राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में दी गई है? तो संविधान संशोधन का जो विषय है, संविधान संशोधन का जो विषय है उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को जो है समान शक्तियां दी गई है। 68 नंबर सवाल है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का कर्ता धर्ता जो है प्रधानमंत्री होता है, तभी तो लोकसभा को भंग करना हो तो प्रधानमंत्री की सलाह लेंगे राष्ट्रपति। 69 कहता है लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना मिल जाए, 1/6 से भी कम मत प्राप्त होता है तो। कहता है लोकसभा और विधानसभा के जो निर्वाचन होता है उसमें किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी यदि वह अब उस चुनाव में कुल वैध मतों के 1/6 से भी कम वोट प्राप्त करता है तो। 70 कहता है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कहाँ पर? वित्तीय बिल होगा तो केवल लोकसभा में, क्योंकि राज्यसभा को मात्र 14 दिनों का समय है, उसमें वो हाँ बोले या न बोले उसको पारित मान लिया जाएगा। तो वित्तीय बिल जो होता है या जो धन विधेयक होता है उसको केवल लोकसभा में पास किया जाता है पहले मर्तबा। 71 कहता है निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही शुरुआत किया जा सकता है? तो वही जो वित्त विधेयक है ना या धन विधेयक जो है उसको पहली बार जो लाया जाएगा वो केवल लोकसभा में ही लाए जाएंगे। 72 कहता है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? स्टार वाले तो अधिकतम 20 प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी विशेष दिन लोकसभा में? तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 73 कहता है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर का। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वो लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला है। 74 कहता है लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान होती है किस में? तो इससे पहले आपने पढ़ा था कि संविधान संशोधन के विषय में, यहाँ पर है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। इन सभी परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है। अगला 75 कहता है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो कहाँ लाया जाएगा? तो वो लोकसभा में लाया जाता है। 76 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का जो आरक्षण है वो संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? इसको आप गांठ बांध लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 330 और 331 ये दोनों जो अनुच्छेद है 330 और 331 ये लोकसभा से संबंधित है, जिसमें 330 जो है वो लोकसभा में SC/ST का है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों का आवंटन है वो अनुच्छेद 330 में कहा गया है। और जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं लोकसभा में उसके लिए 331 है। उसी प्रकार से एक अनुच्छेद है 332 और 333, ये विधानसभा में है, यही दोनों बात। 332 में विधानसभा में SC/ST है और 333 जो है विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं। फिलहाल यहाँ पे सवाल क्या है कि लोकसभा में SC/ST का जो सीट का आवंटन है अनुच्छेद 330 में है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।